हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा, जो कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। इस व्रत में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है। चतुर्थी का व्रत रात को चंद्र दर्शन करके ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूरा होता है। इस व्रत को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल और निराहार रहकर रखा जा सकता है। जिनकी सामर्थ्य निराहार या निर्जल रहने की न हो, वो भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करके भी या फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माता की पूजा करके चौथ माता की कथा और आरती भी करना चाहिए, तभी गणेश भगवान जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथ माता की कथा कहे या सुने बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत अधूरा रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप चौथ माता की कथा भी सुनेंगे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों में घिरा हुआ हो, तब गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से समस्त संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके गणेश भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन वचन कर्म से इस व्रत को करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार ले, हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार या फलाहार रखकर आपका ध्यान और व्रत करूंगी। संध्या को आपका पूजन और चंद्र देवता का पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। इस तरह संकल्प लेने के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, घृत से विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन अवश्य करें और चंद्रमा को जल का अर्घ अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने और पूजन के बाद कमलगट्टे के हलवे से व्रत खोलना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो सकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए? उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। इसके विपरीत चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी, दिन भर भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना लिया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती, हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। हम तुम्हें वर देना चाहते हैं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे
कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास भी हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती और मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर भी उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला को आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसको करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज जी की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसकी ग्वालियों बछालियों नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता। दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती थी। फिर 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, 2 बांट देती थी। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम जो लकड़ियां लेकर आते हो उसमें से तेरी माँ छुपाकर लकड़ियां बेचती है और चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियां लाता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, तो तुझे भले ही छोड़ दूं लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो लेकिन मेरे हाथ की ये आंखें लेकर जाओ। जब भी तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि बात तो झूठी है लेकिन साथ ले चलने में क्या बुराई है। घर से चला ही था कि थोड़ी दूर में देखता है कि खून की नदी बह रही है। कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो उसने माँ के दिए हुए आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गया। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी तो सुनसान जंगल आ गया। तब आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसे रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। उस लड़के ने पूछा, माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ने जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं आपके बेटे की जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा।
माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? बुढ़िया माई ने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकाने वाले आवे में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तब उसने आंखा पुरकर कहा, हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, यह संकट भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा कि तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए हैं। वह बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इससे पहले तो कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अंदर से आवाज आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसे 3 दिन पहले तुमने चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं आज बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है। तब उसने कहा कि तुम भी परीक्षा ले लो। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब हम जंगल की ओर चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या आपके गांव भी है? तो उसने बताया कि मेरे गांव भी है और मेरी एक माँ भी है। फिर कहा कि हम दोनों गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए। राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। बुढ़ापे में बुढ़िया माई से लकड़ियां तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बनाकर ला रही थी, तभी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में कहाँ बेटा बहू है, एक बेटा था जिसे भी तुमने सखा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो तुम खुद देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ लश्कर आ रहा है। घर आकर बेटे बहू ने बुढ़िया माई के पांव छुए। बेटे ने कहा, माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से ही मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे ही सबको बचाना। कथा पढ़ने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवार की रक्षा करना। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और एक मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। घर घर जाकर कह रहे थे, कोई माई खीर बना दो। सबने मना कर दिया कि इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत में वे एक बुढ़िया के घर पहुंचे। बोले, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले, इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खीर बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाओ, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा बावला है, लेकिन कहा ठीक है, चढ़ा देती हूँ। उसने बड़ा बर्तन खीर के लिए चढ़ा दिया। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा कि वो गांव में बुलावा देने की बात कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या न बचे। तो बुढ़िया माई ने अपने लिए खीर निकाल कर रख ली। गणेश जी का नाम से भोग चढ़ाकर खीर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले,
माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोने चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भर गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी के परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। तो यह थी आज की कथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।